द माइथो ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं क्यों एक कुत्ता अचानक से प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचा न्याय के लिए। यह कथा है रामायण काल की। प्रभु श्री राम के काल में किसी एक गांव में एक कुत्ता रहा करता था। गली का कुत्ता था, इसीलिए अगर कोई अपना बचा हुआ खाना फेंक देता या फिर कोई कुछ खाना उसको देता तो वो खा लिया करता था और उसी तरह उसका दिन कट जा रहा था। लेकिन एक दिन उसको कहीं से भी कुछ खाना नहीं मिला। कुत्ता हर जगह ढूंढा लेकिन उसको कहीं से नहीं मिला और उसको इतना भूख लगा था कि उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। और उसी समय उसका नज़र पड़ा किसी एक घर में, जहाँ पे कि एक थाली में कुछ पूरी और खीर परोसा गया था। तो वो आओ देखा, भूख के बारे में मरा जा रहा था, तो वो सीधा गया और खाना शुरू कर दिया। और उसी वक्त जो खाना परोस के गया था वो व्यक्ति आ गया और जब वो देखा कि कुत्ता खाने लगा है तो वो क्रोधित होके एक पत्थर उठाया और कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। जब वो पत्थर कुत्ते को लगा, उसका पैर की हड्डी टूट गया। बहुत दर्द होने लगा। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर शरीर में कोई हड्डी टूट जाए, जैसे कि हाथ की हड्डी या फिर पैर की हड्डी हो, अगर टूट जाए तो कितना दर्द होता है। तो कुत्ते को भी उतना दर्द हुआ, वो रोने लगा और ऊपर से वो सुबह से खाली पेट था, उसको बहुत ज़ोर से भूख भी लगा था। तो वो रोते हुए वहाँ से चला गया। रास्ते में रोते हुए जा रहा था, उसके मन में ये आया कि उसको न्याय चाहिए, क्योंकि वो भूखा था और उसको खाना चाहिए था, उसको नहीं मिला, इसीलिए वो घर के अंदर गया। तो वो सोचा कि उसको न्याय चाहिए। तो उसको याद आया कि प्रभु श्री राम है उस देश का राजा, जो कि सबके बारे में सोचते हैं, चाहे वो पशु हो या फिर मनुष्य हो। तो वो सीधा चला राम के दरबार में। लेकिन उसको ये ज्ञात था कि वो कुत्ता है और उस समय ये नियम था कि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी भी वही है, लेकिन अभी तो लोग मॉडर्न जनरेशन है, तो लोग कुत्ते को घर के अंदर रखते हैं, कुत्ते के लिए एसी लगाते हैं, कुत्ते को शैम्पू वगैरह करते हैं, चाहे खुद 2 दिन 3 दिन तक नहीं नहाए, लेकिन कुत्ते को साफ हमेशा रखते हैं। तो लेकिन उस समय ये नहीं था। कुत्ता रोते हुए महल के पास पहुंचा और महल के सामने रोना शुरू कर दिया। लेकिन महल के जो द्वारपाल थे वो कुत्ता को भगा रहे थे, लेकिन कुत्ता बार बार आ रहा था। जैसे कि हमारे घर के सामने अगर कोई कुत्ता रोए या फिर भूखे तो हम क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो सेम वहाँ पे द्वारपाल जो भी थे तो वो कुत्ता को भगा रहे थे, लेकिन कुत्ता बार बार आ रहा था, वहाँ पे रो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद प्रभु को ये पता चल गया कि बाहर द्वार में कोई रो रहा है। तो प्रभु तुरंत अपने एक दूत को भेजे और बताए कि देखो कोई द्वार पे रो रहा है, तो उसको अंदर बुला लाओ। तो दूत गया और देखा कि कुत्ता रो रहा है, तो कुत्ता को अंदर बुलाया गया। जब कुत्ता प्रभु के सामने पहुंचा, दरबार के अंदर पहुंचा, तो प्रभु को बताया, प्रभु मेरे साथ एक अन्याय हुआ है। तो कुत्ता अपने सारे कहानी प्रभु के सामने बताया। तो प्रभु बताए ठीक है, प्रभु दूत को बताया कि ठीक है, तुम कुत्ते के साथ जाओ और जो व्यक्ति कुत्ते को पत्थर फेंका था उसको बताओ कि कल दरबार में आके उपस्थित होने के लिए। जब दूत कुत्ते के साथ गया, वो व्यक्ति के वेशभूषा से दूत को पता चला कि वो एक विज्ञ ब्राह्मण है। तो वो बताया कि प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वो व्यक्ति को बताया कि वो अगले ही दिन दरबार में उपस्थित रहे। तो वो व्यक्ति भी डर गया, क्योंकि प्रभु तो थे, सम्राट थे, तो वो भी डर गया कहीं कुछ अनिष्ट ना हो। फिर जब अगले ही दिन दरबार हुआ तो दरबार में वो व्यक्ति और कुत्ता दोनों ही उपस्थित रहे। तब प्रभु श्री राम ने वो व्यक्ति को पूछा कि तुमने कुत्ते को क्यों पत्थर फेंका। तो उस विज्ञ व्यक्ति ने बताया कि प्रभु मैं भूखा था, मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने नहा धो के जब आया और देखा कि कुत्ता मेरा खाना खा रहा था तो मुझे क्रोध आया और मैंने उसको पत्थर फेंका। और नियम के अनुसार कुत्ते को घर के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आ गया था। प्रभु ने बोले ये तो सही बात है। फिर कुत्ते से पूछे कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तब कुत्ते ने बोला, प्रभु ये ब्राह्मण वेद ज्ञान शास्त्र ज्ञान रखते हुए भी एक अज्ञानी पशु के ऊपर पत्थर फेंका, इसको एक बार सोचना चाहिए था, तो इसी की वजह से इसको तो दंड मिलना चाहिए। तो प्रभु ने कुत्ते से पूछा क्या दंड दे, तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा रहेगा। तो कुत्ते ने बोला कि प्रभु एक बड़े से मंदिर में जहाँ पे बहुत सारे धन संपत्ति हो और सुंदर स्त्रियाँ पूजा करने आते हो,
तो वहीं पे इसको पुजारी रखा जाए। तो प्रभु ने पूछे ऐसा क्यों? तो कुत्ते ने बोला कि प्रभु, इस ब्राह्मण का अपने क्रोध पे, अपने लोभ पे कोई नियंत्रण नहीं है। अगर ये लोभ बस कुछ भी गलत काम करे मंदिर में, तो ये अपनी अगली जन्म में निम्न योनि प्राप्त करेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े से मंदिर में पुजारी था और लोभ के कारण इस जन्म में मैं एक कुत्ते की योनि में जन्म लिया हूँ। तो प्रभु ने बोला ठीक है, सही है, ऐसा ही हो। और इसी तरह प्रभु के दरबार में एक कुत्ते को न्याय मिल गया और एक ब्राह्मण को दंड मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जो आत्मा है ना, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद इसको इंसान की योनि प्राप्त होता है। और इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें पशु प्रेम, भक्ति और समय रहते हुए भगवान के नाम जपना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। हमें पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।